हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा गहराई लिए हुए है। इस टॉपिक को यदि आप नाम ही सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी इसकी गहराई को नापना आसान नहीं है। टॉपिक है बहुत कुछ होना और कुछ भी नहीं होना। नमस्कार बंधुओं, ये जो टॉपिक है ये किसी शुभचिंतक ने मुझे मैसेज के जरिए भेजा और उन्होंने कहा कि मैम इस पे कुछ अपने प्रकाश डालिए, अपने विचारों का प्रकाश डालिए। चलने से पहले मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे मोटिवेशनल आपको वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। और जो भी आप लोगों के विचार हो तो कृपया कमेंट्स में जरूर लिखा करें, इससे हौसला बढ़ता है। आज का विषय है सब कुछ होना और कुछ भी ना होना। कितना छोटा सा शब्द है लेकिन उतनी ही गहराई लिए हुए है। इस गहराई को आप नाप नहीं सकते, कोई नहीं नाप सकता, क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है ये। और जब गूढ़ विषय पे बात हो तो बहुत ही शांत मन से उस वीडियो को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जीवन का यथार्थ समझाता है ये वीडियो। जीवन में सफल होना समझ आए तो कुछ भी नहीं, और एक कसमकस की असल में जीवन है क्या, इसकी कहानी है। पूर्णता और शून्यता यानी एक अंतहीन यात्रा। बहुत कुछ होना और कुछ भी ना होना। जीवन देखा जाए तो कहते हैं ना कि दो ध्रुवों के बीच की एक कहानी है जो सदैव ही झूलता रहता है पेंडुलम की तरह। हम लोग जीवन में क्या देखते हैं? किसी को देखते हैं बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, बहुत कुछ उसके पास लग्जरियस लाइफ है उसकी, बहुत सुखी होगा। और किसी को देखते हैं कि वो सूखी दो रोटी भी खाने को मोहताज है। तो कितनी अजीब बात है कि बहुत कुछ होना और कुछ भी ना होना, लेकिन दोनों की लाइफ स्टाइल में क्या फर्क है। तो कहते हैं सब कुछ पा लेने की अंधी दौड़, अगर देखें तो दूसरी तरफ कुछ खोकर खाली हाथ रह जाने का डर। यही तो है सब कुछ होना और कुछ भी ना होना। लेकिन अगर हम गहराई से अगर सोचें या देखें तो बहुत कुछ होना और कुछ भी ना होना एक सिक्के के दो पहलू जैसा लगता है। अमूमन हर आदमी का जीवन ऐसा ही है। बहुत कुछ यानी एक बोझ है जो इंसान के मन मस्तिष्क पर एक बोझ की तरह रहता है। ये जो बहुत कुछ होना है, इसमें जैसा मैंने कहा एक लग्जरियस लाइफ है, बहुत महंगी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े बंगलों हैं, आप विदेशों का सैर कर रहे हैं, हर जगह आना जाना, यानी बहुत कुछ होने का मतलब बहुत बैंक बैलेंस, बहुत पद प्रतिष्ठा, बहुत पावर। तो लगता है कि आप पूर्ण हैं, अब बहुत बहुत कुछ आपने पा लिया। अगर वहीं गहराई से देखें तो वास्तविकता क्या है? इसके विपरीत संसारिक दृष्टि में बहुत कुछ है आपके पास, समाज में दिखाने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन उन बहुत कुछ में बहुत सारी आपकी डर हैं, असुरक्षा है, बहुत कुछ चिंताएं हैं, और बहुत कुछ होने के बाद भी आप बहुत कुछ खो देते हैं। आप बैंक बैलेंस बना लेते हैं, कई कई कंपनियां खड़ी कर लेते हैं, विदेशों में हर महीने आप टूर करके आते हैं, 50 गाड़ियां खरीद लेते हैं, महंगी से महंगी कारें खरीद लेते हैं, महंगी से महंगी आप घर की वस्तुएं खरीद लेते हैं, महंगी से महंगी आप अपने घर में डेकोरेशन करा लेते हैं, महंगे से महंगे ब्रांडेड आप चीजें खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है आपके पास। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति को देखिए, आपकी इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी आपके पास क्या है? चिंताएं हैं। आप कहाँ स्थित हैं? 2 टैबलेट के ऊपर। आपको नींद भी आप अपनी नहीं ले सकते, आप अपनी स्वेच्छा से 2 मिनट सो नहीं पाते हैं। उस 2 मिनट सोने के लिए भी आपको नींद की 2 टैबलेट खानी पड़ती है। आप खा नहीं सकते, आप जूस पे आ जाते हैं। नतीजा आपको 10 तरह की बीमारियां होती हैं। आपको डाइजेस्ट करने के लिए भी टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, आपको सोने के लिए टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है।
आप हर तरीके से दवाइयों पे डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि बहुत कुछ है आपके पास, पर उस लग्जरियस लाइफ से ना आप खा सकते हैं, ना सुकून पा सकते हैं, ना ढूंढ सकते हैं, ना आप उसमें संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि और की जो अभिलाषा है ये कभी समाप्त नहीं होती है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, प्रकृति ने ये नहीं हमें कहीं भी कहा है कि तुम अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल न करो। प्रकृति ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम एक इतनी हवस अपने अंदर पाल लो कि तुम्हारी संतुष्टि ना हो। प्रकृति ने हमें जीवन देकर यही कहा है कि जो तुम्हें करना है करो, पर अपने अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को समझते हुए, क्योंकि जीवन है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, हम सभी जानते हैं। तो जो जीवन मिला है उसमें हमने क्या किया, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने अपने सुख के लिए, इस समाज में एक स्टेटस को दिखाने के लिए। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत कुछ हमने पाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन साथ ही हमने बहुत कुछ खो दिया। वो सब खो दिया यानी कहने का मतलब आपने अपने आप को खो दिया, आपने स्वयं को खो दिया बहुत कुछ पाने के लिए। तो जीवन में रह क्या गया? अंततः तो वही शून्यता आ गई कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति अगर यही देखा जाए तो जो व्यक्ति एक जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी मैंने कहा ना कि अपने 7 चिंताओं को लेकर आप आए हैं, और एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है उसके बाद भी वो पूरी तरह से संतुष्ट है, जितना है जो है उसमें वो बहुत संतुष्ट है। कम से कम वो भौतिक चीजें ना होने के बाद भी कहा जाए तो वो स्वयं को नहीं खोता है, वो प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। उसके पास वो कुछ भी नहीं है, जिसके पास बहुत बहुत है उसका जी कभी नहीं भरता, वो और पाने की अभिलाषा रखता, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ पाना भी नहीं है। यानी शिखर से शून्यता की ओर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको कोई कोई अभिलाषा नहीं है। कहते हैं कि जिसका ये जो इच्छा है, जो हमारा मनुष्य जीवन के अंदर जो हमारी लोलुप्सा है, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। लेकिन जितना हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, जबकि सच है कि इच्छाओं का कोई अंत भी नहीं है। इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, उसकी पूर्ति ही नहीं होती किसी चीज से। और जिसके पास नहीं है वो बहुत संतुष्ट है, वो जितने में है ठीक है, थोड़ी चिंता होती है लेकिन वो मन से संतुष्ट है। उसको टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको खाना हजम करने के लिए, सोने के लिए वो मजे से सूखी रोटी भी खाकर सो लेता है। खैर ये एक अलग विषय है। बात आते हैं, हम लोग करते हैं कि शिखर से शून्यता की ओर दूसरा जो इसका पहलू है कि वो क्या है। तो देखिए, अध्यात्म का, ध्यान का एक उच्चतम शिखर होता है। यहाँ धन और दौलत की बात नहीं है। अध्यात्म के उच्च शिखर पर जब इंसान पहुंच जाता है तब उसको कोई भी लोलुप्सा नहीं होती और पाने की अभिलाषा। वो अपने ध्यान से सिर्फ परमात्मा का होकर रह जाता है। वो उस शिखर पे पहुंच जाता है जहां उसके लिए धन दौलत, ऐशो आराम, गाड़ी बंगलो, उसको कोई चीज उसको प्रेरित नहीं कर पाती, उसको खींच नहीं पाती है। वो शिखर पे पहुंचना चाहता है परमात्मा के कहते हैं सानिध्य को पाना चाहता है, वो शिखर पे पहुंचना चाहता है। उसको बहुत कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि उसको बस परमात्मा का हो जाने की इच्छा है। परमात्मा के चरणों में किस तरीके से अपने आप को समर्पित कर दे। कहते हैं वहीं कुछ भी नहीं होना की जो शक्ति है, और ये शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब अटपटा सा लगता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन विकास की शायद यही, जब वो शून्य है वही विकास की आपकी सीढ़ी होती है। शिखर आपने देख लिया, लेकिन जब शून्यता से आप चढ़ेंगे, जब शून्यता आएगी आपके जीवन में, तभी आप उस शून्यता से एक बाय स्टेप आप एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए ही शिखर को जाएंगे। तो शून्य होना इंसान के जीवन में बहुत आवश्यक है। जब इंसान शून्य से होकर शिखर तक पहुंचता है तो जिंदगी के मायनों को सही मायने में समझ पाता है। जीवन के उस बहुत कुछ होना और कुछ भी नहीं होना, दोनों के बीच में वो फर्क कर पाता है। और शून्य होने का मतलब कि खाली होना। जब आपका अंतस खाली होगा, जब आपका मन खाली होगा, तभी तो उसमें आप कुछ भरेंगे। अगर आप ऑलरेडी भरे हुए रहेंगे तो उसमें कहाँ जाएगा कुछ भी। अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं तो आपको पानी, अगर प्यास लगी, अगर गिलास भरा हुआ है तो उसमें और पानी नहीं आ सकता, लेकिन यदि आपका गिलास खाली है तो आप उसमें पानी भर सकते हैं। तो यही शून्य है,
उस शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए उस ग्लास को बूंद 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 आपको भरना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिक जीवन में आप शिखर पाना चाहते हैं, अगर आध्यात्मिक जीवन में आपको शिखर पे पहुंचने की अभिलाषा है, लालसा है, उस परम पिता परमेश्वर से, उस प्रकृति से, उस सृष्टि के स्वामी और स्वामिनी से मिलने की अगर आपकी अभिलाषा है, अगर शून्य से शिखर तक पहुंचने की, इस जीव को सार्थक करने की, इस जीव के होने का अगर सही मायनों में यदि आपको प्रयास करना है, तो आपको सर्वप्रथम तो आपको शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शून्य होंगे तभी शिखर के रास्ते खुलेंगे। और यही बहुत बहुत कुछ अगर आप करते रहेंगे तो कभी आप उस शिखर को नहीं पा सकते। आप ऐसो आराम के शिखर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन परमात्मा के बहुत करीब हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप तो भाग रहे हैं ऐसे भौतिक सुखों में। आपने अंतर्मन को कहाँ तलाशा, आपने अपने अंतर्मन का कहाँ आकलन किया कि आपका अंतर्मन वास्तव में क्या चाहता है। आपका अंतर्मन जो जब चाहता है उसके पीछे आप जाते हैं। जब आपको भौतिक चीजों की अभिलाषा हुई आप उसके तरफ भागे, लेकिन जिस दिन आपको ये अभिलाषा हो जाती है कि नहीं, मुझे शून्य है, सब कुछ साइड है और मुझे शून्य से ही खुद को शिखर तक लेकर जाना है, तब उस दिन आपके अंतर मन का जो डर है वो निकल जाता है। और यही वो पहली सीढ़ी है जो आपके लिए ईश्वर के दरवाजे को खोल देती है। ईश्वर की तरफ जाने के रास्ते के सारे बाधाओं को वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर करने लगती है, क्योंकि आप प्रयासरत हैं उस अंधकार से, उस शून्य से आप शिखर तक जाने के लिए आप तैयार हैं। तो ऐसा जब भी समय आता है तो आप अपने अंतस को खाली रखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहिए, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, हे शक्ति, मैं अब तैयार हूँ, मैं तुम्हारी ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उस शिखर की मार्ग को दिखाओ, उस शिखर के तक पहुँचने का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करो। आप देखेंगे कि कैसे वो परमात्मा आपका सहयोग करता है। और वहाँ यकीन मानिए, ये जो भौतिक जीवन की बहुत की अभिलाषा है, ये चीज स्वतः समाप्त होने लगती है और उस वास्तव में आप जान पाते हैं कि ये आपका जीवन क्यों हुआ है, ये जो आपका जीवन है इसका वास्तव में मकसद क्या है। क्योंकि आप देखिए, अगर धन दौलत में सुख होता तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत हजारों करोड़ों के मालिक होने के बाद भी दवाइयों पे टिके हैं। तमाम ऐसे लोग हैं हजारों करोड़ों के मालिक होने के बाद भी उनको सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस धन को बढ़ा लिया उन्होंने सही गलत करके। समाज में उन्होंने छवि को दिखाया, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अंततः सुसाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बहुत कुछ उस पाने की अभिलाषा में, बहुत कुछ उस चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ अपराध किए हैं, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा गलत काम किया है जिससे उनकी अंतरात्मा उनको स्वयं धिक्कार रही है। जब समाज के सामने वो बातें खुलती हैं, उस डर के मारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल ही कोई घटना हुई है बेंगलोर की। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? इंसान पहले खुद को जब इंसान तराश लेता है, जो व्यक्ति शून्य से जब शिखर को पहुंचता है और अंतस को जब जागृत कर लेता है, तो ये जो भी काम करता है, जो भी क्रियाकलाप इसके होते हैं, ये शास्त्रगत होते हैं, ये भगवदर्थ होते हैं, परमात्मा को समर्पित करते हुए होते हैं। समर्पण के भाव से वो अपने आप को शून्य से शिखर की तरफ ले जाता है। और सबसे बड़ी चीज की है, जब इंसान शून्यता से जब शिखर को प्राप्त करने की लालसा रखता है, वही यथार्थ आपको स्वयं से आपका परिचय कराती है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है, मेरे यहाँ आने का क्या कारण रहा? क्या खाना पीना सोना, बहुत धन दौलत हासिल करना, या बहुत दो रोटी के लिए तरसना, क्या ये जीवन है? नहीं। यहाँ अमीरी गरीबी धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। ये जो शून्य से शिखर तक पहुंचने की जो कुछ भी ना होना और बहुत कुछ होना जो है, ये कहीं ना कहीं हमारी ही अंदर की जो मीमांसा है उसको शांत करता है, दिखावे की दुनिया से हमें दूर ले जाता है, यथार्थ के जीवन से हमारा परिचय कराता है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं बुद्ध हो जाना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने, उनके पास कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, भरपूर प्रचुर मात्रा में था, लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया जब उनको वास्तविकता का उनको ज्ञान हुआ, जब वास्तविकता से उनका परिचय हुआ, जब उन्होंने शिखर को देखा तो शून्य हो गए।
उस शून्य को होकर ही वो गौतम बुद्ध हो गए। तो ज़रूर उम्मीद करती हूँ मेरे विचार आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर अपने विचार को कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। और पुनः एक बार कहूँगी, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं और अभी बहुत सारे आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसको देखें और आनंद लें, अपने विचार ज़रूर लिखें। हरे कृष्ण।